जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप किसी भी व्यक्ति से प्रश्न कीजिए वो अपने जीवन में क्या चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे किसी भी विचारधारा का हो, विश्व के किसी भी कोने का, एक ही उत्तर होगा कि उसे नित्य सुख और नित्य शांति चाहिए अपने जीवन में। तो कैसे मिले? तो विचार करें कि मनुष्य में दुख का प्रधान कारण क्या है। तो मनुष्य में दुख का प्रधान कारण है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और अवस्था से सुख की आशा करना, और जबकि ना उनमें सुख है और ना वो हमें सुख दे सके। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुले शब्दों में कहा है, इस संसार के लिए, सृष्टि के लिए, इन सुखों के लिए जो क्षणिक सुख हमें मिलता है, क्षणिक सुख का सिर्फ भ्रम मात्र है, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। क्योंकि सृष्टि कैसे है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है दुखालय है और अशाश्वत है, ये हमेशा नहीं है। और जो चीज हमेशा नहीं है, जो खुद अनित्य है, हम जिसके पास जो होगा वही तो हमें उससे प्राप्त होगा। जब संसार है ही अनित्य तो उससे अनित्य ही मिलेगा। सुख का भ्रम मात्र होगा, जबकि वो सुख नहीं है, वो हमारे दुख का कारण है। हमें पैसे से बड़ा प्रेम है, बड़ा सुख पहुंचाता है। वही पैसा नोटबंदी में जब बदल गया तो उससे प्रेम हट गया, 500 के नोट से प्रेम हट गया। तो क्यों परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वही हमारे दुख का कारण। एक पुत्र से हम बड़ा प्रेम करते हैं, उससे आकांक्षा करते हैं, उससे आशा करते हैं कि हमारे जीवन में हमें सुख देगा, हमारी आज्ञा पालन करेगा। लेकिन वही पुत्र जब हमारे विचारों से विपरीत चलता है, हमारी आज्ञा पालन नहीं करता है, उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं, तो वही हमें दुख देना प्रारंभ करता है। तो सोचो, हम अनित्य से जब नित्य की प्राप्ति करना चाहेंगे तो हमें कहां से हो सकती है? तो क्या मिलेगा? निराशा मिलेगी। तो स्थायी सुख है कहां? तो स्थायी सुख है भगवान में और आत्मा में, क्योंकि वह पूर्ण है, अखंड है। कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय जगत उत्पत्त्याद हेतु सो आनंद सिंधु सुख राशि। वो आनंद का समुद्र है, सुख का समुद्र है। और दूसरा उसका जो अंश है, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। ये दोनों अविनाशी है, चेतन, अमर, सहज सुख राशि। तो अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं, हम उसी परमपिता के अंश हैं। तो जैसे वो आनंद सिंधु सुख राशि है, उसी तरह से हम भी सुख राशि है। लेकिन हमें अपने अंदर चेतनता लाना पड़ेगा, जो हमारे अंदर विकार है उनको हटाना पड़ेगा। तो वह सुख जो नित्य हमारे पास है, हम जो घट नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता, जो छूट नहीं सकता। तो इस अनित्य सुख की आशा छोड़कर, जो वास्तव में सुख है नहीं, जो कृत्रिम है, जो सर्वथा अपूर्ण है, मिटने वाला है, और उसको चाहना तो सर्वथा मूर्खता है। उस स्थायी सुख को पाने की चेष्टा करना चाहिए, जो कभी हटता नहीं, घटता नहीं, मिटता नहीं। वह आत्म सुख है, परमात्म सुख है, जो सदा तुम्हारे पास है। लेकिन इसको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर है। हमें इसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तब हमें ये सुख प्राप्त होगा। और हम दुनिया से सुख की आशा करते हैं, हमें लोगों पर रोष आता है, उनके बर्ताव पर में दोष पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें दूसरे से सम्मान मिले, दूसरे से आदर मिले। जब हम आकांक्षा करते हैं और जब हमें सम्मान नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। तो मुख्य कारण यही है कि हम उनसे कुछ चाहते हैं। और यदि तुम अपने मन को टटोल कर देखो तो ठीक ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारे मन की कामना ही इस रोष और दोष दर्शन का हेतु है। और तुम अगर उनसे कुछ भी आशा ना रखो, कोई कामना ना रखो, तो फिर रोष का कोई कारण रह ही नहीं सकता। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतगता सर्वारंभ परित्यागी यो मई भक्ता सब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा, किसी से अपेक्षा नहीं रखना है। उदासीन, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। गत व्यथा,
सभी दुखों से दूर हो जाएंगे आप, जब हम अनपेक्ष हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो कामना न रखो। और फिर रोज का कोई कार्य रह नहीं जाता। रही अपने बर्ताव की बात, तो भाई सबसे अच्छा बर्ताव तो यही है कि उनमें भगवान के दर्शन करो और उनसे अपना इस प्रकार का संबंध मानो कि उनकी शुभता और हित के लिए तुम नियुक्त किए गए। अपनी सुख सुविधा भी उसी में समझो जिसमें उनकी सुख सुविधा हो। ऐसा चेष्टा करने पर तुम्हारे मन दूसरे रूप में बदल जाएगा और आज उनमें जो दोष दिखाई देते हैं ये तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। हमें सोचना क्या है, हम क्या है कि संसार में कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है, कोई परिस्थिति हमें प्राप्त होती है तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। तो मालिक न बनकर मुनि मान लो, कभी तो सब उसका है, मालिक का है, जो हमें प्राप्त हुआ उसका है, प्रसादी है उसके। तो ममता हटा करके, अपनापन हटा कर, मेरापन हटा करके सेवक का संबंध जोड़ो, तो फिर सब उत्पात उपद्रव अपने आप बंद हो जाए। तो अगर अपने जीवन में नित्य सुख चाहिए, नित्य शांति चाहिए, अपने जीवन से दुख हटाना चाहते हो कि दुख ना हो जीवन में, तो एक ही उपाय है जो काव्यभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। कहते हैं कि बिन हरि भजन न सुना हो खगेसा और मिटये न जीवन के रे कलेसा। बोले बिना प्रभु के भजन के इस दुनिया के जो जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, वो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जिस समय ये ज्ञान हो जाएगा उस समय वो नित्य शांति, नित्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो बात से नहीं, मन से और कर्म से इसे स्वीकार करो। संसार की अपेक्षा मत करो। अगर जो कुछ चाहिए वो परमात्मा से मांगो और बस उसका भजन करो, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।